बेन 10 फाइनली वापस आ गया है। ये है ऑफिशियल ब्रेकडाउन ऑफ ऑब्सोल्यूट बेन 10 चैप्टर 0। ऑब्सोल्यूट बेन 10 एक फैन मेड कॉमिक है जिसे डक्स आर्ट ने इलस्ट्रेट किया है और डैन बॉय वंडर ने लिखा है। शुरू करने से पहले चलो समझते हैं कि ऑब्सोल्यूट यूनिवर्स होता क्या है। हर ऑब्सोल्यूट स्टोरी में मेन कैरेक्टर अपनी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा खो देता है जो उसकी पूरी लाइफ का रास्ता बदल देता है। तो सोचो जरा, बेन की जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है? तुमने सही सोचा, ग्रैंडपा मैक्स। ये स्टोरी एक ऐसे यूनिवर्स में होती है जहां बेन अपने ग्रैंडपा मैक्स को खो देता है और अपनी डिप्रेशन को कभी बीट नहीं कर पाता। चैप्टर 0 की शुरुआत होती है एक डीपली डिप्रेस्ड बेन टेनिसन से, जो अभी भी अपने ग्रैंडफादर के लॉस से स्ट्रगल कर रहा है। इस यूनिवर्स में बेन 15 साल का है, बिल्कुल उतना ही जितना वो एलियन फोर्स में था। वो स्कूल जा रहा होता है, लेकिन उसके मूड से क्लियरली लगता है कि वो अंदर से टूट चुका है। इस वर्जन में उसका डिजाइन भी बिल्कुल डिफरेंट है। लंबा बाल, ब्लैक और व्हाइट हुडी और एक ओवरऑल मैच्योर लुक। स्कूल में हमें कुछ फेमिलियर चेहरे दिखते हैं और एक सीन में बैकग्राउंड में एक लड़की जूली जैसी लगती है। दो लड़के बेन के पास आते हैं, पूछते हैं कि वो इस सीजन खेलने से पीछे क्यों हट गया जब पिछली बार उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था। ये दो हैं जेटी और कैश, लेकिन इस यूनिवर्स में ये बेन के दोस्त हैं। उनका डिजाइन भी काफी कूल लगता है और यूजुअल जर्क वर्जन के अपोजिट ये लोग फ्रेंडली दिखाए गए हैं। एक और चेंज ये है कि एलियन फोर्स के सॉकर की जगह ये बेन बेसबॉल खेलता है, लेकिन बेन क्लियरली मूड में नहीं होता और चुपचाप उन्हें देखता रहता है। दोनों सिचुएशन समझ जाते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। तभी एक familiar वॉइस बुलाती है, ग्वेन। वो पूछती है कि वो स्पोर्ट्स से स्किप क्यों कर रहा है जब उसे बेसबॉल इतना पसंद है। बेन गुस्से में बोलता है कि मैक्स को गुजरे अभी कुछ ही महीने हुए हैं और मैक्स उसके लिए ग्वेन से भी ज्यादा मैटर करता था। वो कहता है कि वो ऐसे एक्ट नहीं कर सकता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनके कन्वर्सेशन से क्लियरली समझ आता है कि मैक्स की डेथ से बेन बहुत ज्यादा टूट गया है ग्वेन के कंपैरिजन में। ग्वेन उसे कंसोल करने की कोशिश करती है, कहती है कि वो बेन की केयर करती है और उसे अपने पेरेंट्स के साथ स्प्रिंग ब्रेक कैंपिंग ट्रिप पे चलने का इनवाइट देती है। बेन थोड़ा हेसिटेंट रहता है, पर फाइनली एग्री कर लेता है। कट होता है एक स्पेसक्राफ्ट शॉट पर जो कहीं ट्रैवल कर रहा है। घर लौटकर जब बेन ट्रिप के लिए पैकिंग कर रहा होता है, उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें लिखा होता है फ्रॉम मैक्स। अंदर एक लेटर होता है ग्रैंडपा मैक्स का, जिसमें लिखा है, मैं माउंट रशमोर तक बिना तुझे एक गिफ्ट दिए कैसे जा सकता हूं बेटा। हमेशा याद रखना, स्काई हम टेनिसंस के लिए लिमिट नहीं है, हम स्टार्स तक एम करते हैं। लेटर के साथ एक ब्रेसलेट भी होता है। उसे पढ़ के बेन अपने आंसू नहीं रोक पाता और पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है। और इसी इमोशनल मोमेंट पर चैप्टर 0 खत्म होता है। मैं जल्दी ही इस कॉमिक के नेक्स्ट चैप्टर्स कवर करने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड।